प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। प्रधानमंत्री, धन्यवाद गृह मंत्री, आपने हमारी सोई हुई कौम को जगा दिया। क्या बात है, वाह। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। डर गए तो भाग जाओ। धन्यवाद है गृह मंत्री आपका कि आप NPR ले आए, वरना हम मौलवी हलक फाड़ फाड़ के मर गए। ये उफाज, ये कोरात सांस इनकी उखड़ने लगी, मगर NPR ये न समझ सके मुसलमान है क्या। मगर मोदी जी आपका हजार हजार धन्यवाद, अमित शाह जी आपका हजार हजार धन्यवाद, एकदम धन्यवाद। NPR लाए, पैगाम दे रहे पार्लियामेंट, NPR नमाज पढ़ते रहो, भारत के गुलाम नहीं रहोगे, गरीब नवाज का झंडा लेकर कायनात के इमाम रहोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। NPR नमाज, वाह वाह वाह, नहीं समझे? NPR नमाज पढ़ते रहो। सुभान अल्लाह। क्या 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 नारा दिया, जो काम हम न कर सके वो कर रहे हैं, समझने का अल्लाह ने कहा। और NCR NRC तो हम लोग करा के बैठे हुए हैं जी, पैदा हुए तभी बाप ने करवा दिया, घर वालों ने करा दिया। हम लोग दाल वाले थोड़ी, हम लोग बे वाले हैं। बेशक, बिल्कुल, हम लोग दाल वाले नहीं, हम लोग बे वाले हैं। क्या करी साहब, पैदा हुए तभी RNC हो गया। NRC नबी वाला बनकर रहो। सुभान अल्लाह। नहीं बोलोगे, जोर से बोलो। नबी वाला बनकर रहो और रजा वाला बनकर रहो, चिश्ती वाला बनकर रहो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी वजाहत की है, क्या बात है, एकदम जिंदाबाद जिंदाबाद। सारा मामला। लेकिन ये कब होगा? अब मैं तकरीर कर रहा हूँ, कौम की बेटियां उठ रही हैं, ये भी एक बहुत बड़ा हादसा होगा। इसलिए कि फरवरी का महीना है, बहुत तारीखी महीना है कारी साहब। ये दुनिया का बहुत बड़ा सवाल है, वो कौन सा महीना है जिसमें औरत कम बोलती है पूरे साल में? तो देहात के आदमी ने कहा था कि वो फरवरी का महीना है। बोला कैसे? बोला ये 28 से 29 का होता है, ये इसलिए कम हो जाता है। हाँ, ये औरतों को मामूली मत समझिएगा। ये उर्दू अदब का एक तरीका है कि खे के बाद अगर वाव आए तो वो हज़फ हो जाता है, जी जी, वो हज़फ हो जाता है। जैसे खा, मखा, खाब, खुदा न खास्ता, ये सब हज़फ। मगर यही वाव खे के बाद एक लफ्ज में है, वहाँ हज़फ नहीं होता, बोला जाता है। वह खवातीन खे के बाद आया। हमने सवाल किया अदीबों से कि ये वाव हज़फ क्यों नहीं हुआ? बोला सोहबत का असर है। सोहबत का असर है। जी लगाइए, सुभान अल्लाह कहिए और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं बोलूंगा भी, बुलवाऊंगा भी। तकरीर सुनिए, मैं सुना रहा हूँ। एक नमाजी आदमी 80 बरस का, कभी नमाज छोड़ते गांव वालों ने देखा नहीं, कभी बुराई करते हुए, कभी गलत काम करते हुए नहीं देखा। अक्सर लोग कहते थे कि लगता है कि यह अल्लाह का वली है। गौर से सुनिएगा, 28 बरस की उम्र में मस्जिद ही में नमाज पढ़ते पढ़ते वो हार्ट अटैक कर गया। मस्जिद के नमाजियों ने उठाया, उस बूढ़े आदमी के घर वालों को खबर दिया, सारे लोगों से उठा कर ले गए, नर्सिंग होम में भर्ती कर दिया। जिंदा है ना आप लोग? इसमें भी शक लग रहा है। सारे लोगों ने नर्सिंग होम में भर्ती कर दिया। 1 से 1.5 घंटे में कारी साहब डॉक्टरों ने कंट्रोल कर लिया। हार्ट का सिस्टम ठीक, दिल का निजाम ठीक, सारे ब्लॉकेज एकदम फिट हो गए। मरीज बात भी करने लगा, चलने भी लगा। एहतियातन 24 घंटा ICU में रखा।
24 घंटे के बाद डॉक्टर ने उस बूढ़े आदमी को कहा, चाचा बाबा आप ठीक हो गए हो, आप ठीक हो गए। का छोड़ दो, का छोड़ देता हूं, स्लिप आने दो, बिल आने दो। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के साथ 80,000 का बिल। अभी 80 बरस के आदमी को जब मिला तो ये धाड़े मार मार कर रोने लगा, इतना जोर जोर से कि पूरा हॉस्पिटल परेशान, सारा डिपार्टमेंट आ गया, डॉक्टर भी दहल गया। बोला बाबा अब देखने में पहुंचे हुए लगते हो, मैं अपना हाई पावर इस्तेमाल करके 50% आधा पैसा कम करा दूंगा, आप मत रो, 80 को 40 पे ला दूंगा। लेकिन ये बड़े मियां और जोर जोर से रोने लगे, इतना जोर से रोए कि डॉक्टर जो रहमदिल था वो भी परेशान। लास्ट में गुस्सा में आकर बड़े मियां की कलाई पकड़ के कहता, क्यों रो रहे हो, 40,000 भी ज्यादा है, भिखारी हो, पैसे पैसे के मोहताज हो, फ्री में आ गए इतने बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराने। तब बड़े मियां ने जोर से झटका देकर डॉक्टर से कलाई छोड़ाई, कहा इसलिए नहीं रो रहा हूं कि तुमने 80,000 का बिल दिया है, अल्लाह का शुक्र है मेरी कमाई और मेरी औलाद की कमाई इतनी है कि 25 लाख का भी तू बिल देता तो मैं उसे पेमेंट करके चला जाता, अल्लाह ने बहुत दौलत दिया है। तब फिर क्यों रो रहे हो, का रो तो इसलिए रहा हूं कि तुमने मेरी सांस को कितनी देर कंट्रोल किया, का 1.5 घंटा में हमने कंट्रोल कर लिया, का दिल का निजाम कितनी देर में ठीक किया, का 1.5 घंटे में ठीक कर लिया, का सांस की पंपिंग तुमने कितने देर में ठीक किया, का 1.5 घंटे में ठीक कर लिया, का निजामे सांस तनफ्फुस कितनी देर में तुमने दुरुस्त किया, का 1.5 घंटे में हमने कंप्लीट कर लिया, का सांस का आना जाना कितनी देर में तुमने कब्जा किया, का 1.5 घंटे में कंट्रोल कर लिया। तो बड़े मियां और ज्यादा रोने लगे, का इसीलिए तो रो रहा हो कि 80 बरस में तुमने 1.5 घंटा मेरे दिल को कंट्रोल किया तो 80,000 का बिल दे रहे हो, मगर जिस दिन मैं मां के गोद में पैदा हुआ 80 बरस हो गए हैं और खुदा मेरे दिल को चला रहा है। आज तक मेरे खुदा ने बिल नहीं दिया है, आज तक मेरे खुदा ने मुझसे फीस नहीं मांगी है, आज तक मेरे खुदा ने कोई मुझे पैसे का मुतालबा मुझसे नहीं किया। रब ने इतना कहा, आंख चाहते हो मेरी नमाज पढ़ते रहो, अगर बीनाई चाहते हो नमाज पढ़ते रहो, दिल चाहते हो नमाज पढ़ते रहो, सांस चाहते हो नमाज पढ़ते रहो, तबीयत अच्छी हो नमाज पढ़ते रहो, बरकत का दरवाजा खुला रहे नमाज पढ़ते रहो, तबीयत बहाल हो नमाज पढ़ते रहो। ऐ मेरे बंदे, इन्ना सलाता कानत अलल मोमिनीना किताबम मौकूता, अगर इसके ज़ुमरे में तुम आ गए तो तुम मेरे घर को आबाद करोगे, मैं तेरे घर को आबाद कर दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा सैफुल्लाह साहिब अलीमी, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीन बायजीदपुर। सुभान। क्या कहिएगा, कुछ लोग ऐसे होते भी हैं जो कहते हैं कि क्या जरूरत है जलसा जुलूस कराने की, ये सब नहीं कराना चाहिए। इस दौर में जितना जलसा की जरूरत है आज से पहले कभी नहीं। जी जी बेशक, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, आपके लिए कह रहा हूं। कभी कभी दिल रोता है आपको देख के, मगर मजबूर है ये मौलवी हजरात कुछ कर नहीं सकते। शाहीन बाग का नाम सुना है? अरे सुना है या सिर्फ भैंसे चराने में रह गए? सुना है शाहीन बाग का नाम? सुना है मगर देखा नहीं। 5 बरस की एक बच्ची है कारी साहब, मीडिया वाले ने उस बच्ची को पकड़ा, का नाम का जुबैदा, का पढ़ती हो? जवाब सुनो भाई यजीदपुर वालों, पढ़ती हो? का माता पिता ने इन्हीं साल स्कूल में एडमिशन कराया। जवाब सुनिएगा, दिमाग ठिकाने लग जाएगा। कहा जो स्कूल में तुम जितने दिनों तक पढ़ी हो कोई सबक याद है? मीडिया वाला एंकर पूछ रहा, कोई सबक याद है? तब लड़की ने सीने पे हाथ मारा, का सबक क्यों पूछ रहे हो? अबे हम मुसलमान की बेटी हैं, हमसे कुरान पूछो, हम कुरान सुनाने को तैयार हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या प्यारा जवाब दिया है। बहुत
आज बोलोगे हम 80 बरस के हो गए क्या करें, 60 बरस के हो गए क्या करें, 90 बरस के हो गए कुरान कैसे पढ़ेंगे? ये कोई बताया था कि पानी में दूध कैसे मिलाया जाता है? हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह वाह, ये बताओ हमको, क्या बात है, वाह। मेरे जुमले को समझे नहीं? क्या बात, मैं बहुत रफ्तार के साथ तकरीर करता हूँ। वो पहले का वक्त था जब दूध में पानी मिलाया जाता था, अब पानी में दूध मिलाया जाता है। ये कोई बताया? जान गए अगलों को देखकर। मैं बहुत देहात का प्रोडक्ट हूँ, आपसे भी गया गुजरा हुआ गांव है मेरा, जहां मेरी पैदाइश है। अब शहर में बस गया हूँ। 95 बरस का हिंदू जात का एक धोबी बिरादरी का आदमी, जिसको गांव के एतबार से मैं काका कहता था। मैं अपने खेत, गेहूं के खेत में देखने गया, वो हल चला रहा है बैल से, और 95 बरस की उम्र में इतना भयानक गाना गा रहा है कि मैं गिरते गिरते बचा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो गाना गा रहा है, जब हम जमा होंगे जाने कहाँ होंगे। 95 बरस का बूढ़ा, हमसे बर्दाश्त, मैंने कहा काका ये बुढ़ापे में ये गाना, तो हल रोक दिया, बैल बैठा दिया। बोला मौलवी साहब आ गए। अरे हम तो जानते हो मौलवी साहब कि हम अंगूठा छाप आदमी हैं, हम कहाँ जाने गए सब गाना। बोला याद कैसे हुआ? तब धोती में से निकाला इतना बड़ा मोबाइल। बोला हमारा लड़का बम्बई रहता है ना, अब की बार आया तो ये मोबाइल देगी। हम बोले बेटा हम क्या करेंगे, हम टिपने उपने का हाल नहीं जानते, हम उसकी जबान में बोल रहे हैं, हम टिपने उपने का हाल नहीं जानते, हम क्या करें? तो हमरा अंगूठा पकड़ के बोला ना बाबूजी ये बटनवा दबाइएगा ना तो इसमें से भीतर से गाना निकलेगा। हे मौली साहब क्या बताएं, जब जब बटनवा दबाते थे ना गाना निकलता था भगवान के लिए। वो अपने धर्म से कसम खा रहा, उसी की जबान कसम खा के कहते मौली साहब 22 को गाना था इसमें, सब हमको याद हो गया। हमने कहा काका कितने दिन में? का 15 दिन में। तो मैं कलेजा पकड़ के बैठ गया, सर ठोकने लगा। तो फै मुसलमानों तुम्हारी समझ पर 80 बरस के हो गए, रोना रो रहे हो कि मैं कुरान कैसे पढ़ो। वक्त का एक काफिर मोबाइल में गाना सुनकर 22 गानों को याद कर रहा है। काश तुमने मोबाइल में कुरान की छोटी छोटी सूरतों को लोड किया होता और रोजाना सूरह कौसर सुना होता, सूरह अखलास सुना होता, सूरह फलक सुना होता, सूरह नास सुना होता, तो एक महीने में तुम्हें कम से कम 50 सूरतें याद हो जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। 50 सूरतें याद हो जाती, मगर ये याद नहीं, ये काम करने का याद नहीं। सुनो जिंदगी क्या है, मेरे रसूल जो दे उसे ले लो, मेरे रसूल जिससे मना करे उसे छोड़ दो। आपने इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस की है, मुझको मौजू पे बोलने दीजिएगा, और अगर कहिएगा रूट बदलने को तो मैं बदल भी दूंगा। नहीं इसी पे रहिए, मैं बदल भी दूंगा, लेकिन मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ रूट बदलूं, वरना 5 मिनट का गेम है, आप लोग खड़ा होकर नारा लगाने लगिएगा, खड़ा होकर आप लोग नारा लगाने लगिएगा। मगर मैं वो तकरीर करने नहीं आया हूँ, मैं पोस्टर पढ़ के आया हूँ, इसलिए जो पिला रहा हूँ उसे पीजिए, पीजिएगा ना इंशाल्लाह। अरे बोलो पीजिएगा ना, पी लो, आज कहीं मुकद्दर ने इजाजत दे दी तो जिंदगी संवर जाएगी, सुभान अल्लाह, जिंदगी संवर जाएगी। रख दे बाबू, जिंदगी संवर जाएगी, मुकद्दर संवर जाएगी। जी लगाना सिर्फ, मेरे जुमले सुनो। कैसी जिंदगी, आजकल खाना ना हो तो बीवी शौहर को डांटेगी, बेचोर है, कमाता नहीं है कि नहीं? और खाना अगर बहुत ज्यादा हो तो शौहर भी फुटानी में रहेगा, बीवी भी फुटानी में रहेगी, बीवी भी नक्शे में रहेगी। मुझसे पहले भी किसी साहब ने एक जुमला कहा था, फिर मैं वो जुमला रिपीट कर रहा हूं, फिर वो जुमला रिपीट कर रहा हूं कि शौहर के साथ जैसे तैसे औरत रहती है कि नहीं? है? कालिक लगी है, गर्दा लगा है, गंदा लगा है, कुछ भी लगा है चेहरे पर, है उसी तरह, मगर उस औरत को बोल दीजिए मुरादाबाद चलना है, 3.5 घंटा लगेगा उसको तैयार होने में। किसको दिखाने के लिए? सही बात। अबे शौहर अगर देखकर मुस्कुरा देता तो तेरे नाम जन्नत का महल हो जाता। बोल दे जरा, बोल दे, बोल दे।
मगर किसको दिखाने जा रही हो? जिस पे नजर पड़ जाए तो जहन्नम तेरी तकदीर हो जाए। बेशक। किसको दिखाने जा रही हो? सुनो हदीस पाक, मेरे नबी फरमाते हैं कि शौहर अगर बाहर से आया काम करके थका हुआ और चुपचाप बगैर बात किए बिस्तर पे पांव फैला के सो गया, बीवी ने देखा और ये भी बगैर कुछ बोले हुए शौहर का पांव पकड़ के दबाने लगी, बगैर बोले हुए, ये शर्त है, पांव पकड़ के दबाने लगी, तो ऐ मेरे सहाबा गवाही दे दो कि उसके लिए जन्नत की जमानत मैं ले रहा हूं। सुभान अल्लाह। जन्नत की जमानत मैं ले रहा हूं। मगर क्या कहिएगा, आप लोग तो मगरमच्छ का आंसू देख के भाग जाते, भाग जाते। साल भर नहीं हुए अभी कारी साहब, दर्द है जो फट रहा है, साल भर नहीं हुए। यही हमारी प्रधानमंत्री महोदय हाथ जोड़ जोड़ कर कहते थे 8000 मुस्लिम महिलाओं का रोना हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए 3 तलाक का बिल हम लेकर आए हैं ताकि मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिया जाए। कब तक ये जुमलेबाजियों में हमें तौलते रहोगे? 8000 महिलाओं का आंसू तुम्हें रुला रहा था, आज भारत के 219 जगहों पर करोड़ों औरतें रो रही है, क्यों नहीं उनके आंसू पोंछने जा रहे हो? बेशक बेशक, बहुत खूब, क्या कहने, हक क्यों फरमा रहे नहीं पोंछने जाते? बहुत जरूरी है। 8000 मुस्लिम महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री रो रहे हैं, मगर मैं डंके की चोट पे कहता हूं, इसी भारत में 10 करोड़ औरतें वेश्या का काम करके कोठे पर बैठकर आबरू बेचकर अपना पेट पाल रही है। अगर महिलाओं का दर्द है तो इन 10 करोड़ वेश्याओं के लिए आश्रम बनाओ और इन्हें सरकारी तौर पर खाना दो और इनके बच्चों को पढ़ाओ, तब हम समझेंगे कि महिलाओं का दर्द तुम्हारे दिल। क्या बात है, बिल्कुल, वाह 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 वाह, सच्चाई पेश कर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत खूब। महिलाओं का दर्द तेरे दिल में। क्या कहने, आज लोग कहते हैं क्या करो, मगर हमने तरक्की कर ली। माफ करना मुसलमानों, आप मेरी तारीफ करो ना करो, मगर मैं आज जहर उगल के जा रहा हूं आपके लिए, हुकूमत के लिए नहीं, आपके लिए, आपके किरदार के लिए। मैंने कहा ना, मैं देहाती आदमी, कारी यूसुफ साहब, कभी मैं अपना वतन दिखाऊंगा। आज भी मेरे घर पर एक जोड़ा बैल रहता है, बैल समझते हैं ना, और उसके गले में घंटी रहती है। मैं 1970 में अपना वतन छोड़ा, कलकत्ता बस गया। 6-7 बरस के बाद मैं अपने वतन गया। मेरे बड़े अब्बू जिंदा थे, बैसाख का महीना था, चारपाई बाहर बिछा दिया, कहा बेटा सो जाओ, मगर साथ में एक टॉर्च एक लाठी, कहा एक तरफ लाठी रखो एक तरफ टॉर्च रखो। हमने कहा अब्बा ये क्यों? बोला आजकल जमाना ठीक नहीं है, चोर चूहाड़ बहुत आ रहे हैं, इसलिए कोई भी आवाज सुनो तो फट से टॉर्च जलाना और एक हाथ में लाठी लेना। शहर से जाने वाला देहात में टेंशन में नींद काहे को आने जाए हजरत कारी अब्दुल सलाम साहब, कभी आंख खुले कभी बंद हो। अचानक 1-1:30 बजे रात को मेरा दोनों बैल खड़ा हो गया, घंटी बजी तो मैं चौंक गया, फौरन टार्च जलाया, एक हाथ में लाठी, जोर से चिल्लाया बड़े अब्बू जी। उन्होंने भी हड़बड़ा के दरवाजा खोला, कहा क्या हुआ बेटा? हमने कहा ये 80,000 का बैल खड़ा हो गया, जरूर कोई टेंशन है। मेरे बड़े अब्बू ने टॉर्च जलाया, बैल को देखा, कहा सो जाओ बेटा कोई बात नहीं। हमने कहा इतना महंगा कीमती बैल खड़ा हो गया, कोई बात नहीं, ये कोई वजह होगी तब तो खड़ा हुआ होगा। तब मेरे बड़े अब्बू ने कहा बेटा देहात से जाने के बाद शहर में जाके सब भूल गए। हमने कहा क्या भूल गए? कहा बैल की फितरत है कि जब इसको पेशाब लगेगा तो बैठकर पेशाब हो ही नहीं सकता, इसको जब पेशाब लगेगा तब इसको खड़ा होना होगा, जब तक खड़ा नहीं होगा इसका पेशाब नहीं उतरेगा। आज पैंट की जिप खोलकर खड़े खड़े पेशाब करते हो और कहते हो हमने तरक्की कर लिया। अबे किसानों का बैल जहां पहुंचा है वहां तुम जा रहे हो, यह इंसानियत नहीं है। अगर तुम्हें मुस्तफा तक पहुंचना है तो काले रहो मगर बिलाल बन जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत
फैजानी आला हजरत अल्लामा सैफुल्लाह साहिब क़िबला अलीमी इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पटना हाई कोर्ट में एक जलसा था ग्राउंड में, एक वकील साहब के यहाँ खाने का इंतजाम था। क्या बताएं कारी साहब, क्या उम्दा मकान था, प्लेट भी बहुत खाना भी बहुत टनाटन, मौसम भी बड़ा सना सना, समझे, क्या जुमले हैं। ला भी रहे थे लोग दनादन।